लोकसभा चुनाव के दौरान हर रोज नए नए मुद्दों की गूंज सुनाई दे रही है। आरक्षण, रंग रूप, विरासत टैक्स, अडानी अंबानी पर जारी सियासी संग्राम के बीच अब एक बार फिर से हिंदू मुसलमान की बहस तेज हो गई है एक रिपोर्ट के चलते। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री को सलाह देने वाली आर्थिक सलाहकार परिषद है जिसकी ये रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट आई जिसके नतीजे हिंदू बना मुस्लिम की पॉलिटिक्स को हवा देते नजर आए। पहले देखें इस रिपोर्ट में क्या है और इस पर कमेंट्स के बाद कहां जा रही है सियासत। देखें। लोकसभा चुनाव के दौरान हिंदू मुसलमान पर जारी बहस के बीच प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद ने देश की आबादी पर की गई एक स्टडी की रिपोर्ट सार्वजनिक की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 1950 के बाद से हिंदुओं की आबादी घटी है और मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी है। रिपोर्ट में 1950 से 2015 यानी 65 साल के दौरान आबादी की स्टडी की गई है। इसमें बताया गया है कि 1950 में भारत में हिंदुओं की आबादी करीब 85% थी, जो 8% की दर से घटकर 2015 में 78% हो गई। वहीं 1950 में देश में मुस्लिम आबादी 9.84% थी, जो 65 सालों के दौरान 43% बढ़कर 2015 में 14.09% हो गई। इसी तरह सिख और ईसाई समुदाय की आबादी भी बढ़ी है। जाहिर है बीच चुनाव में इस रिपोर्ट के आते ही राजनीतिक बयानबाजी की नई सीरीज शुरू हो चुकी है। बीजेपी का आरोप है कि ये सब कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण वाली नीतियों का नतीजा है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि चुनाव के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये रिपोर्ट लाई गई है। ये देश को क्या चाहते हैं? पाकिस्तान बना देना? ये देश को क्या चाहते हैं? गजवाए हिंद करना? मैं इसके लिए अगर कोई दोषी है, कांग्रेस सहित इंडी महागठबंधन जो वोट के खातिर तुष्टीकरण कर रही है, मुसलमानों को आरक्षण दे रही है। हम मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप तो देख रहे हैं कि रोज रोज हम ही मुद्दों पे बात कर रहे हैं। वो लोग पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं और क्या चुनौती है। रोज रोज तो मैं मुद्दों पे ही बात करती हूँ। महंगाई, बेरोजगारी, इन पे कौन बात कर रहा है? बीजेपी में कोई नहीं कर रहा है। विपक्षी दल जहां इस रिपोर्ट की टाइमिंग पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो वहीं भाजपा और अन्य हिंदू संगठन मुस्लिमों की आबादी तेजी से बढ़ने को देश के लिए खतरनाक बताते हुए समान नागरिक संहिता की पैरवी कर रहे हैं। हिंदू की आबादी घटे और मुस्लिम की आबादी बढ़े, यह कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के कारण से हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम लीग की तरह काम किया है, इसीलिए इस देश में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता है। समान नागरिक संहिता जैसे हिंदू एक विवाह करेगा वैसे मुस्लिम भी एक विवाह करेगा। ये नहीं कि हम 5 हमारे 25 के फार्मूले से आबादी का संतुलन बिगड़े। आज की आबादी कितनी बढ़ गई है? 44% बढ़ी है। इसमें यदि अवैध मुस्लिम घुसपैठिए, चाहे वो रोहिंग्या के रूप में हो, चाहे बांग्लादेशियों के रूप में हो, उनको अगर जोड़ दिया जाए, जो जनगणना में शामिल नहीं होते उनको यदि जोड़ दिया जाए, तो ये आंकड़े और ज्यादा खतरनाक दिखाई देंगे। भाषण छोड़ दो, ये ठीक नहीं रहेगा। ये देश के लिए भी अच्छा नहीं है कि इस देश में जितने भी मुसलमान लोग हैं, इस देश के हैं, वो लोग आज़ादी के लिए बहुत सारे लोग लड़ चुके हैं। तो इसीलिए अब मुसलमान और हिंदू में विभाजन ले आकर चुनाव जीतने के लिए जो कोशिश कर रहे, इस बार कामयाबी नहीं होने वाले। आप देखिएगा, जो सेंसस होना था 21-22 में, आज 24 हो गया, अभी तक तो हुआ नहीं। ये केवल देश की जनता को भ्रम में डालना और लोगों में नफरत फैलाने की बात ये लोग कर रहे हैं। आबादी पर जारी रिपोर्ट पर बढ़ा सियासी घमासान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक भी पहुंच गया है। देखिए, आंकड़े कहाँ से लिए, क्या है, क्या प्रामाणिकता है, उसके बारे में मुझे कुछ जानकारी नहीं है, तो इसके बारे में कुछ बोलूँगा नहीं। इन लोगों को तो उसके अलावा आता भी क्या है, यही खेलेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। तो इसको आंकड़ा कहाँ से पता चल गया जब जनगणना नहीं हुआ 2011 में। CAA लेकर के भारत अभी आया है ताकि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं, सिख, जैन, बौद्ध, यहूदी, पारसी, हिंदू, ये सब लोग आकर के रह पाएँ। इन सारी योजनाओं के बाद भी मुझे लगता है कि जो कुछ अभी दिख रहा है ये चिंता का विषय है। 7.8% बहुत बड़ी संख्या होती है। जो ईडी और सीबीआई
इनके निर्देश पे काम करते हैं, तो आर्थिक सलाहकार समिति भी इनके निर्देश पे काम करती है। और ये इस तरह की रिपोर्ट बीच चुनाव में, जब मैं समझता हूँ कि लगभग आधा चुनाव में पड़ गया हो और स्थिति कमज़ोर दिखी, तो उनका ये रिपोर्ट ले आओ। ये चुनाव के समय भटकाने वाली बातें हैं कि ज़मीन खिसक गई है, इसलिए आज हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान और इसके अलावा कोई बात हो नहीं रही। देखिए, कांग्रेस को आपत्ति किस बात पर है? प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद पर आपत्ति है, परिषद की रिपोर्ट पर आपत्ति है, या रिपोर्ट में मुसलमानों की वृद्धि दर ज़्यादा पर आपत्ति है, या इसे डिस्क्लोज करने पर आपत्ति है? कांग्रेस घबराती क्यों है? जब जब इस प्रकार की सच्चाई आती है, कांग्रेस मुंह मोड़ना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद की इस रिपोर्ट में 2015 तक के आंकड़े हैं। ऐसे में 9 साल पुरानी इस रिपोर्ट को ठीक लोकसभा चुनाव के बीच में जारी करने से इसकी टाइमिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर पॉपुलेशन के कैलकुलेशन के पीछे क्या कोई इलेक्शन कनेक्शन है, और क्या यह महज एक संयोग है या चुनावी प्रयोग। इलेक्शन डेस्क, IBC 24।